सोचो, अगर एक दिन सूरज पश्चिम से निकल आए, समंदर की लहरें जमीन को निगल जाएं और आसमान से आग बरसने लगे, तो इंसान कहां भागेगा? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे कुरान और हदीस ने सदियों पहले बता दिया था। दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है वो आम दौर नहीं है। आज मीडिया झूठ को सच बनाता है। एआई और टेक्नोलॉजी इंसान की सोच को कैद कर रहे हैं और बड़ी बड़ी ताकतें इंसान को अपने शिकंजे में जकड़ रही हैं। यही वजह है कि हमने पिछली वीडियो में कहा था ये सब कयामत की तरफ बढ़ते कदम है, लेकिन अब आगे जो आने वाला है वो इंसानियत की रूह हिला देगा। कयामत की वो 10 बड़ी निशानियां जिन्हें देखकर कोई इनकार नहीं कर सकेगा। क्योंकि आज हम उठाने वाले हैं उस हकीकत से पर्दा जो आपकी रूह को झकझोर देगी। पहली निशानी, दज्जाल। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपकी आंखों के सामने आसमान से बारिश बरसा देगा, जो आपकी नजरों के सामने खजाने निकाल देगा, जो आपको जन्नत और जहन्नम दिखाएगा, तो क्या आप उस पर ईमान ले आएंगे या फिर पहचान पाएंगे कि वो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है? वो है दज्जाल। कयामत की सबसे बड़ी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा फितना कभी नहीं होगा। दज्जाल की एक आंख अंधी होगी, लेकिन दूसरी आंख से वो ऐसा धोखा दिखाएगा कि पूरी दुनिया उसकी गिरफ्त में आ जाएगी। उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत। कैसा होगा वो वक्त जब इंसान सच्चाई और झूठ में फर्क ही न कर पाएंगे? क्या आज का दौर उसी की झलक नहीं है, जहां मीडिया झूठ को हक बना देता है, जहां टेक्नोलॉजी इंसानों के दिमागों को कैद कर चुकी है, जहां इकोनॉमी इंसानियत को बेच रही है? ये सिस्टम इंसानों को गुमराह करने की तैयारी कर रहे हैं और दज्जाल उसका सबसे बड़ा इस्तेमाल करेगा। दूसरी निशानी, ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना। जब दज्जाल का फितना पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेगा, जब इंसानियत उसकी चालों के सामने बेबस हो जाएगी, जब हर तरफ अंधेरा और गुमराही छा जाएगी, तब अल्लाह ताला आसमान से अपने नेक बंदे को उतारेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तीसरी निशानी, पहाड़ फट रहे हो, धरती कांप रही हो और लाखों नहीं अरबों इंसान बाढ़ की तरह पूरी दुनिया में फैल रहे हो। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसका नाम है याजूज और माजूज। कुरान कहता है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर ऊंचाई से दौड़ते चले आएंगे। वो एक ऐसी कौम है जिसे जुल्करनैन ने लोहे और तांबे की दीवार के पीछे कैद कर दिया था, मगर कयामत से पहले वो दीवार ढह जाएगी और फिर दुनिया पर वो अजाब टूटेगा जिसकी कोई मिसाल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज इतने होंगे कि इंसान उनसे लड़ नहीं पाएगा। वो इंसान को निगल जाएंगे, दुनिया का पानी पी जाएंगे और धरती पर सिर्फ तबाही छोड़ जाएंगे। अगर आज इंसान एक वायरस या जंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उस वक्त अरबों याजूज माजूज से कैसे बचेगा? याद रखो, उस दिन हमारी ताकत, हमारी फौज, हमारी टेक्नोलॉजी कुछ भी काम नहीं आएगी। चौथी निशानी, कयामत की निशानियों में से एक इतनी डरावनी है कि इंसान का दिल दहल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले 3 बड़े झलझले आएंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब की धरती में। सोचिए वो वक्त कैसा होगा जब जमीन इंसान को निगलने लगेगी, जब आलीशान इमारतें रेत में बदल जाएंगी, जब पूरा शहर एक झटके में खाक हो जाएगा। ये जलजले सिर्फ कुदरती हादसे नहीं होंगे,
बल्कि अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए एक आखिरी चेतावनी होगी। 5वीं निशानी, कयामत की निशानियों में से एक इतनी हैरत अंगेज और डरावनी होगी कि इंसान समझ भी नहीं पाएगा कि ये हकीकत है या ख्वाब। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब उन पर हक की बात आ पड़ेगी तो हम उनके लिए जमीन से एक जीव निकालेंगे जो उनसे बात करेगा। सोचिए, वो दिन जब अचानक जमीन फट जाएगी और उससे एक अजीबोगरीब जीव बाहर निकलेगा। उसका रूप इतना डरावना होगा कि लोग सहम जाएंगे, जिसका नाम होगा दाब्बतुल अर्द। ये जानवर लोगों से गुफ्तगू करेगा। वो बताएगा कि कौन ईमान वाला है और कौन झूठा। लोगों के चेहरों पर निशान लगा देगा। मोमिन के चेहरे पर रोशनी होगी, काफिर का चेहरा काला कर देगा। वो वक्त इंसानियत के लिए आखिरी इम्तिहान होगा, क्योंकि जब दाब्बतुल अर्द सामने आएगा, तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी का ईमान लाना या इनकार करना कुछ मायने नहीं रखेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाब्बतुल अर्द का निकलना कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। 6ठी निशानी, एक दिन जब दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही होगी, अचानक आसमान बदलने लगेगा। नीला आसमान काला पड़ जाएगा और हर तरफ फैलेगा एक गाढ़ा डरावना धुआं। कुरान कहता है, उस दिन इंतजार करो जिस दिन आसमान साफ दिखाई देने वाला धुआं ले आएगा। वो धुआं लोगों को घेर लेगा। ये एक दर्दनाक अजाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया, ये धुआं पूरी दुनिया को ढक लेगा। ईमान वाले बस जुकाम जैसा असर महसूस करेंगे, मगर काफिर और फासिक लोग घुट घुट कर तड़पेंगे। वो धुआं जो हर गली, हर शहर, हर इंसान तक पहुंच जाएगा। लोग भागेंगे लेकिन कहीं पनाह नहीं मिलेगी। बस फर्क इतना होगा, ईमान वालों को अल्लाह अपनी रहमत से बचा लेगा, लेकिन बाकी लोग उस दिन जानेंगे कि तकब्बुर और गुनाह का अंजाम क्या होता है। 7वीं निशानी, हर सुबह हम सूरज को पूरब से निकलते देखते हैं। ये सिलसिला हजारों साल से चल रहा है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि ये बदल सकता है, लेकिन एक दिन वो होगा जो पूरी दुनिया को हिला देगा। सोचो, एक सुबह दुनिया उठे और देखे कि सूरज पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से उग रहा है। उस दिन लोग चीखेंगे, रोएंगे, सजदे करेंगे, मगर दरवाजा बंद हो चुका होगा। तौबा कबूल नहीं होगी, ईमान का मौका छिन जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की सबसे पहली बड़ी निशानी यही है, सूरज का पश्चिम से निकलना। 8वीं निशानी, कयामत की निशानियों में से एक इतनी दहला देने वाली होगी कि पूरी दुनिया कांप उठेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर में एक भयानक आग निकलेगी जो हिजाज यानी सऊदी अरब की धरती से फूटेगी। वो सिर्फ जलाने वाली नहीं होगी, बल्कि इंसानों को मजबूर करेगी भागने पर। वो उन्हें इकट्ठा करेगी। हदीस में आता है, वो आग लोगों के साथ रहेगी। जहां वो आराम करेंगे, आग भी रुक जाएगी। जहां वो सोएंगे, आग भी रुक जाएगी। और जब वो उठेंगे तो आग फिर से चल पड़ेगी। 9वीं निशानी, कयामत से पहले की निशानियों में एक इतनी दर्दनाक है कि सुनकर दिल कांप उठता है। ये है काबा का गिरना। वही काबा जिसके चारों तरफ पूरी उम्मत नमाज पढ़ती है, जिसकी तरफ रुख करके हर मुसलमान सजदा करता है, जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था, जहां से हज और उम्रा की बरकतें फैलती हैं, जहां हर साल लाखों मुसलमान अपने आंसू बहाते हैं। वही काबा एक दिन इंसानों के हाथों ढा दिया जाएगा। हदीस में आता है कि जब काबा गिराया जाएगा, तब धरती पर न तो हज होगा, न उम्रा होगा और न ही तवाफ। काबा का गिरना इस बात की अलामत होगी कि अब इस दुनिया में ईमान की रूह बाकी नहीं बची। उस वक्त इंसानियत अल्लाह को भूल चुकी होगी और धरती अपने आखिरी दौर में होगी। ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं होगा, बल्कि ये उम्मत के लिए आखिरी चेतावनी होगी कि अब वक्त खत्म होने वाला है। 10वीं निशानी, वो वक्त जब कुरान और इल्म इस दुनिया से उठा लिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले इल्म उठ जाएगा, जहालत छा जाएगी और फितने बढ़ जाएंगे। आज हम देखते हैं हर जगह मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, कुरान की तिलावत होती है, मगर एक वक्त आएगा जब ये सब सिर्फ रस्म रह जाएगी। दिलों से कुरान मिट जाएगा। हिफ्ज किए हुए लोग उसे भूल जाएंगे। जिस उम्मत को कुरान रोशनी दिखाता था, वो उम्मत अंधेरे में छोड़ दी जाएगी। इल्म का उठना ये नहीं कि किताबें गायब हो जाएंगी, बल्कि असली आलिम जो हक और बातिल में फर्क समझाते हैं, वो इस दुनिया से उठ जाएंगे। फिर रह जाएगी बस अज्ञानता। लोग दीन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। हर जगह फितना होगा। मीडिया, ताकतें और गुमराही लोगों को ऐसे जाल में फंसा देंगी जहां हक को कोई पहचान ही नहीं पाएगा। याद करो हमारी पिछली वीडियो, जहां हमने बताया कि कैसे एआई और टेक्नोलॉजी लोगों के दिमागों को गुलाम बना रही है और कैसे दुनिया की 5 ताकतें इमाम मेहदी के रास्ते में दीवार बन चुकी हैं। इल्म के उठने का मतलब यही है
कि लोग सिर्फ धोखे पर भरोसा करेंगे, सच्चाई सुनना भी उन्हें गवारा नहीं होगा। ये थी कयामत की 10 बड़ी निशानियां जो हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दी थी। दज्जाल का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना, याजूज और माजूज का निकलना, 3 बड़े जलजले आना, जमीन से जानवर का निकलना, धुएं का फैलना, काबा का गिरना, ईसा अलैहिस्सलाम का आना और सूरज का मगरिब से निकलना। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? नहीं, ये वो हकीकतें हैं जो आने वाली हैं और शायद बहुत करीब है। आज अगर हम देखें तो इन निशानियों की झलक दुनिया के हर कोने में नजर आती है। जुल्म, फितना, गुमराही और मीडिया व टेक्नोलॉजी का जाल, सब कुछ हमें कयामत की तरफ ले जा रहा है। हमारी वीडियो AIVS इस्लाम, जहां हमने दिखाया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दीन को मिटाने का जरिया बन रही है, और फिर 5 पावर वाली वीडियो में हमने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के रास्ते में दीवार बन चुकी। ये 10 निशानियां साबित करती हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब इंसान का असली इम्तिहान शुरू होगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक आंख खोलने वाला पैगाम है। आपको इन 10 निशानियों में से सबसे खतरनाक कौन सी निशानी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचे तो इसे शेयर करें और चैनल द रूट्स ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हक की इस जंग में आपकी हर शेयर, हर लाइक और हर दुआ हमारी ताकत है। अल्लाह हमें फितनों से बचाए और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में जगह दे। आमीन।